हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 21 दिसंबर को सीटेट फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन आया था उसमें था दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। तो यह 1930 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और किस लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, 1930 में शुरू हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा और नमक कानून को तोड़ने के लिए यह यात्रा शुरू की गई थी। एक बार शुरू से देख लेते हैं। दांडी मार्च को नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसको और दो अलग नामों से जाना जाता है। एक नाम है नमक मार्च और दूसरा दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेज सरकार जो थी वह नमक के ऊपर भारी कर लगाने के कारण उसी के विरोध में 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 तक यह आंदोलन चला था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से समुद्र के तट तक, जो कि कहाँ है? गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम से समुद्र के तट तक यह जो गांधी जी थे और भी उनके जो सहयोगी थे वह इसके विरोध में पैदल चलकर समुद्र के तट तक गए थे। साबरमती आश्रम से वो चले थे और समुद्र के तट तक गए थे। मतलब समुद्र का तट जो था उसको दांडी स्थान था, वो उसका नाम दांडी था। ठीक है, वहाँ तक गए थे, साबरमती से दांडी तक, ऐसा कह सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया किसके कारण होता है? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, तो एनीमिया जो होता है वह लौह तत्व की कमी के कारण होता है। एनीमिया क्या होता है? बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना, उसी को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, और इसकी पूर्ति कैसे की जाती है? आंवला, पालक और गुड़। ठीक है, और अगर नहीं आते हैं तो हरी सब्जियां लिख सकते हैं या फिर मेथी। ठीक है, ऐसा भी ये दो ऑप्शन और दे सकते हैं। तो आंवला, पालक, गुड़, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और मेथी, इन सभी में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसको खाने से मतलब इसकी कमी दूर हो सकती है। आगे देखते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात के 2 निकटवर्ती राज्य बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, आप मैप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। टेपियोका कहाँ खाया जाता है? तो यह खाया जाता है कहाँ? केरल में। टेपियोका का यूज़ क्या होता है? तो टेपियोका का जो स्टार्च होता है उसकी जड़ों में पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उसके द्वारा साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, और टेपियोका का और एक नाम है, इसको कसावा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की जो भाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी। नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। आगे देखते हैं। बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन क्या है? ठीक है, तो बच्चों की कमियों को जानना और उनकी कमियों को पता लगाना, तो यही बच्चों का आकलन कहलाता है, भाषा से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी पक्षी की आँखें, ठीक है, यहाँ पर मतलब आपको पक्षी का नाम बताना है कि किस पक्षी की आँखें मनुष्य की तरह होती हैं। ठीक है, तो वो है उल्लू। उल्लू की आँखें देखे होंगे, बड़ी बड़ी रहती है और रात में अगर कोई देख ले तो डर जाता है। आगे देखते हैं।
तो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी पर्यावरण पुस्तक की विशेषता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं करके सीखना, खोजबीन के आधार पर शिक्षा देना। ठीक है, यह सबसे पहली नीड होती है इस पुस्तक की। ठीक है, आगे देखते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम गाढ़ा गहरे रंग का बदबूदार एक द्रव होता है। ठीक है, द्रव या तेल भी कह सकते हैं। गाढ़ा गहरे रंग का बदबूदार द्रव कह सकते हैं इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन में यही आएगा। निपेंथियस कहाँ पाया जाता है? तो इंडिया में निपेंथियस मेघालय में पाया जाता है, और इसके अलावा वह ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बालक स्वाभाविक रूप से क्या सीखते हैं? ठीक है, तो बालक स्वाभाविक रूप से भाषा सीखते हैं, जिसे कि भाषा अर्जन कहते हैं। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 गणित को लंबी आवृत्ति संकेत करते हैं, तो संकल्पनाओं के विकास पर। ठीक है, बच्चों की संकल्पनाओं का विकास करना, यही इसका उद्देश्य होता है। ये इसकी लंबी आवृत्ति के अंतर्गत आया। आगे देखते हैं। गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य है गणितीय प्रतिभा का विकास करना। बच्चे में गणितीय प्रतिभा का विकास करना, यह गणितीय शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत कौन दिए हैं? तो यह दिए हैं गिलफोर्ड ने पदानुक्रमिक सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।